हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस में डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में जानेंगे। ये काफ़ी डीप कंसेप्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं और फिर समझते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स displaying only essential information and hiding the details। abstraction का मतलब होता है क्या? essential information को डिस्प्ले करना और बाकी चीज़ों को हाइड कर लेना। कहने का मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही दिखाना और जो ज़रूरी नहीं है उसे छुपा लेना। इसी चीज़ को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ठीक है, जितना ज़रूरी है उतना दिखाना, बाकी को छुपा लेना। तो ये हम लोग करते कैसे हैं? ये हम लोग कैसे करेंगे? अगर एक क्लास में एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का, तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? तो इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं। आप कितने मेंबर्स को पब्लिक रखना चाहते हैं तो पब्लिक कीवर्ड का यूज़ कीजिए। कितने मेंबर्स को हाई सिक्योरिटी में रखना चाहते हैं मतलब प्राइवेट रखना चाहते हैं तो उसके लिए प्राइवेट कीवर्ड को यूज़ कीजिए। बस इन्हीं कीवर्ड्स को यूज करके हम लोग डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं। आगे पढ़ते हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन refers to providing only essential information about the data to the outside world, hiding the background details और implementation। वही बात है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि इसेंशियल इंफॉर्मेशन ही आउटसाइड वर्ल्ड के लिए प्रोवाइड कराना, मतलब जितना ज़रूरी है उतना उसको प्रोवाइड करा देना। बाकी जो बैकग्राउंड डिटेल्स है वो सबको छुपा लेना। तो ये चीज़ हम लोग भी करते हैं। देखिए, हम लोग भी अपने रियल लाइफ में डाटा एब्स्ट्रैक्शन का बहुत तगड़ा कंसेप्ट यूज करते हैं। आप खुद सोचिए, आप अपने लाइफ में आपके अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है। आपको पता है कि आपके इस फ्रेंड से कितना खुलना है, कहने का मतलब कि कितने डाटा को इसके लिए पब्लिक करना है, मतलब कितने डाटा को बताना है और कितने डाटा को छुपाना है। तो उन सारी बातों को हम लोग छुपा लेते हैं। मन अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है, फिर भी फेस पे हम लोग थोड़ा सा स्माइल वगैरह रखते हैं। बस कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज किए। हमारे अंदर क्या चल रहा है इमोशन उसे हमने छुपा लिया और उसको जितना दिखाना था उतना ही दिखाया। अगर गुस्सा दिखाना है तो गुस्सा दिखाया, स्माइल दिखाना है तो स्माइल दिखाना। कोई बात कोई सीक्रेट बात कितना शेयर करना है उतना ही हमने शेयर किया, बाकी को छुपा लिया। तो ये इसे ही बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, बुक्स में इसे समझाने के लिए कुछ इस तरह का एग्जाम्पल देगा, जैसे कि एक कार है तो कार में बहुत सारे मशीनरी हैं, उसके इंजन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं उनसे किसी ड्राइवर को कोई मतलब नहीं है। ड्राइवर को जितना ज़रूरी है उतना ही उसके लिए प्रोवाइड करा दिया जाता है, जैसे कि गियर, ब्रेक्स, स्टेयरिंग, कुछ स्पीडोमीटर शो होता है, कुछ इंडिकेटर शो होता है, बस उतना ही। लेकिन अंदर मशीन कैसे काम कर रहा है इन सारी बातों को छुपा लिया जाता है। उसको कैसे छुपा लिया जाता है? उसको ढक ढुक के पैक कर दिया जाता है। तो वहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्शन हुआ। जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एक टेलीविज़न है। तो एक टेलीविज़न को अगर देखा जाए तो हम पुराना ज़माने का टीवी बनाते हैं। तो एक टीवी में अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे अंदर पार्ट्स पुर्जा रहता है, मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं। लेकिन वो सबका जानकारी किसी यूज़र को नहीं रहता है। यूज़र के लिए कुछ बटन्स दे दिया जाता है सामने, और इसी बटन ये बटन इसेंशियल होते हैं। जितना से उनका काम चल जाए उतना ही बटन उनके लिए टच में रहता है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड के लिए उतना ही बटन शो होता है और बहुत सारा चीज़ अंदर छुपा रहता है। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि आप लोग एटीएम यूज करने के लिए जाते हैं। तो एटीएम में आप कार्ड डालते हैं, कुछ बटन दिए रहते हैं जिसका यूज करके आप लोग पैसा निकालते हैं या पैसा डालते हैं।
ठीक है। सीडीएम मशीन है तो आप पैसा उसमें डालते भी हैं, लेकिन बहुत सारा और भी काम करता है वो, लेकिन आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए वहाँ पे डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, उसके अंदर कितना नोट रखा हुआ है, कैसे काउंट करता है, वो कैसे आपके सामने नोट को काउंट करके ला देता है, ये सब आपके लिए नहीं है। लेकिन देखते होंगे जब कभी मशीन फंसता है तो उसका इंजीनियर आता है तो पूरा उसे खोल देता है। हाँ, उसके लिए वहाँ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कुछ और लेवल है, मतलब उसमें वो और डीप जा सकता है, उसके और भी डाटा को उसमें देख सकता है। ठीक है ना। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, सिचुएशन के अनुसार वेरी कर सकता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, मतलब जितना इसेंशियल हो उतना दिखाएं और जितना इसेंशियल नहीं हो उतना छुपा लें। चलिए, तो ये तो रही रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसे सी प्लस प्लस में कैसे अप्लाई करते हैं। We can implement abstraction in C++ using class and access specifiers। देखिए, क्लास का यूज तो करेंगे ही करेंगे, और क्लास के अंदर हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्लास हेल्प अस टू ग्रुप डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस टुगेदर। क्लास एक तरह से हमें ये हेल्प करता है कि डाटा मेंबर्स मतलब मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को एक साथ इकट्ठा कर देता है, ग्रुप में बना देता है। एंड access specifiers decides which members will be visible to outside world and which is not। और यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर ही यह डिसाइड करता है कि कौन सा मेंबर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए विजिबल रहेगा और कौन सा मेंबर आउटसाइड वर्ल्ड के लिए विजिबल नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर पब्लिक कर देते हैं तो वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए विजिबल है, मतलब बाहर का कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसे प्राइवेट कर देते हैं तो वो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कोई उसे यूज कर ही नहीं सकता है। मतलब आउटसाइड वर्ल्ड आप एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं एक्सेस हो पाएगा। इसी के लिए बोल रहा है कि वो बाहर विजिबल नहीं होगा। एक्सेस स्पेसिफायर को विजिबिलिटी कंट्रोल भी बोला जाता है। ठीक है। चलिए, तो ये रहा डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट। अब इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट देखते हैं। Encapsulation: the packing of data and functions into a single component is known as encapsulation। मतलब डाटा और फंक्शन को एक जगह पैक कर देना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। अरे तो इसमें है क्या, कुछ बड़ा कंसेप्ट नहीं है। आइए एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। ये एक ये एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें हमने एक क्लास बनाया है और ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हमें क्लास पे फोकस करना है। क्लास मेरा कहाँ है, ये रहा क्लास। क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। ये क्लास का ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और ये क्लास का क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये सारा जितना भी क्लास का मेंबर्स है, इसमें कुछ फंक्शंस हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं, इनको कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर इन्हें क्लोज कर दिया गया, मतलब इनक्लोज्ड कर दिया गया, मतलब पैक कर दिया गया। तो यही इनकैप्सुलेशन कहलाया। कहने का मतलब है कि यहाँ कोई बॉक्स थोड़ा है कि उसमें अंदर रखें और पैक कर दें तो हम बोलेंगे कि पैक हो गया, नहीं। यहाँ तो हमें जो काम करना है तो कुछ सिंबल वगैरह लगा के ही करना है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग पैक कर देते हैं डाटा को और फंक्शन को, मतलब मेंबर वेरिएबल को और फंक्शन को। अब बस यहीं पैक कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। यही चीज़ क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन। जैसे कि आप कैप्सूल खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने आपने कभी ना कभी अपने लाइफ में कैप्सूल खाया होगा, बीच में ऐसे रहता है। तो ये कैप्सूल में देखिएगा ना तो दाना दाना करके दवा रहता है, नहीं तो पाउडर की तरह दवा रहता है। तो ये दवा आपको ऐसे भी दे सकता था, एक पुड़िया में बोलता पुड़िया खोलो खा जाओ। तो कितना आदमी हो सकता था पुड़िया खोलता, और नहीं तो हो सकता था पुड़िया में रहता तो पुड़िया खुल जाता गलती से और सारा उसका दवा बर्बाद हो जाता। तो कंपनी क्या करती है, उसे इनकैप्सुलेट कर देती है, मतलब कि एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल रहता है, उसी से इसको पैक कर देती है। तो एक इनकैप्सुलेट कर दी, उसी के अंदर पैक कर दी, तो ये दवा अब प्रोटेक्टेड हो गया। दवा क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। तो वही कंसेप्ट यहाँ है। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। द डाटा इज नॉट एक्सेस्ड बाय द आउटसाइड फंक्शन। अब जब इनकैप्सुलेटेड हो जाएगा अंदर, अगर प्राइवेट कीवर्ड आपने लगा दिया है तो आउटसाइड फंक्शन से वो तो एक्सेस नहीं हो पाएगा।
only those functions can access the data which are defined within the class। और उस मेंबर वेरिएबल को वही फंक्शन एक्सेस कर पाएगा जो उस क्लास के अंदर पैक है, मतलब उस क्लास के अंदर डिफाइन है। विथ इनकैप्सुलेशन डाटा हाइडिंग कैन बी एकम्प्लिश्ड। मतलब इनकैप्सुलेशन का यूज करके हम लोग एक तरह से डाटा हाइडिंग फीचर को प्राप्त कर लेते हैं। डाटा हाइडिंग फीचर को हम लोग पूरा कर लेते हैं। समझे इस चीज को? चलिए, तो इनकैप्सुलेशन करने से क्या हो जाता है कि वो बाहरी दुनिया से कट जाता है, वो पैक हो जाता है। अब उस डाटा को कोई बाहर एक्सेस नहीं कर सकता है। उस डाटा से कुछ काम लेना होगा तो उसके अंदर वाले फंक्शन ही उस पर काम कर पाएंगे, बाहर का कोई उस पर काम नहीं कर पाएगा। अगर उस डाटा पे, मतलब उस मेंबर वेरिएबल में किसी तरह का मैनिपुलेशन करना है तो आपको कांटेक्ट करना होगा उस फंक्शन से जो फंक्शन पब्लिक है, जो फंक्शन पब्लिक है। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर उसे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए थैंक यू।